एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफ़र स्टेटमेंट। नेक्स्ट पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स, फिर ऑपरेटर्स, फिर ये कंडीशन स्टेटमेंट जिसमें हमने इफ एल्स और फॉर वाइल लूप ये सारे कंप्लीट किए थे। और नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र स्टेटमेंट जिसमें हमारा फर्स्ट है ब्रेक। We can use break statement inside loop to break loop executions based on some conditions. Okay, तो ब्रेक हमारा लूप को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाए। जैसे फॉर लूप हमने रेंज 10 तक चलाया जिसमें हमने इफ़ कंडीशन दे दिया कि हमारे आई इक्वल जब 7 होगा तो प्रिंट हो जाएगा प्रोसेसिंग इज़ इनफ प्लीज़ ब्रेक। तो और यहाँ पे हमने जब हमारी वैल्यू 10 तक प्रिंट होते होते जाएगी, जैसे 6 प्रिंट हुआ उसके बाद जैसे 7 प्रिंट होते टाइम हमारी 7 आई की वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगी तो प्रिंट हो जाएगा ब्रेक। ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हमारी वैल्यू प्रिंट ब्रेक हो जाएगी, हमारा लूप उसके आगे चलेगा ही नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट। ओके, तो ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है कार्ड। यहाँ पे हमने दिया है एक लिस्ट बनाया गया है जिसमें हमने कंडीशन दी आइटम की वैल्यू जैसी 500 से ऊपर है जैसी हुई। ओके, तो टू प्लेस दिस ऑर्डर इंश्योरेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ तक इंश्योरेंस के लिए उसको जाएगा नोटिस, बाकी उसके बाद आइटम ब्रेक हो जाएगा। तो 10 20 ये सारे थे तो ये हो चुके। तो उसके वजह से टू प्लेस दिस ऑर्डर टू इंश्योरेंस बट मस्ट बी रिक्वायर्ड। ओके, क्योंकि हमारा लिस्ट सीक्वेंस में होगा ना तो यहाँ तक आएगा, जैसे 60 आएगा तो वैसे रुक जाएगा, सॉरी मतलब 600, और ये 60 और 70 तो ये तो इसके बाद है तो ये नहीं प्रिंट होगा। ओके, ये बात ध्यान देना। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यू। तो वी कैन यूज़ कंटिन्यू स्टेटमेंट टू स्पीक करंट इंसर्शन एंड द कंटिन्यू नेक्स्ट इंटरनेंस। ओके, तो फॉर आई रेंज डाल दिया गया, जैसे हमारा ये फॉर लूप 10 पे स्टॉप हो जाएगा। 10 मतलब 10 रेंज तक ये इंस्लाइज होगा, जितने भी 10 रेंज के हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन लगाया कि आई मॉड्यूलस 2 क्या है इक्वल 0। अगर हमारी वैल्यू मॉड्यूल इसके इक्वल के 0 आ रही है तो वहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी, रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यू मतलब वो लूप चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे कंटिन्यू हुआ ना हमारा, वो जितने भी ऑड नंबर हैं वो हमारे प्रिंट हो गए। ओके, लाइक एग्जांपल इसमें भी आप देख सकते हो वी कैन नॉट प्रोसेस आइटम, तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट कर दी, 10 और 20 हो गया। और ये जो है जैसे हमने ब्रेक में क्या था हमारे यही था और आगे के दोनों थे तो नहीं एग्जीक्यूट हो रहे, तो वैसे इन दोनों के लिए कंटिन्यू करेंगे। अगर जिसकी वैल्यू आइटम जो है 500 से अबव है तो 500 के इक्वल और अबव जो है तो उनके लिए आइटम प्रोसेस नहीं करेंगी, बाकी 50-60 के लिए करेंगी। तो ये प्रॉफिट है। ठीक, ऐसे ये भी एक प्रोग्राम है, आप देख सकते हो। ओके, और हमारा नेक्स्ट है लूप विथ एल्स ब्लॉक कैसे यूज़ होता है। तो हम डायरेक्ट प्रोग्राम को क्लियर करते हैं। जैसे हमारा फॉर लूप चला, इट्स आइटम, यहाँ पे हमने इफ फॉर के अंदर एल्स इफ चल रहा है। ओके, तो ये हमारा कंडीशन इसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, यही हमारा फॉर विथ एल्स ब्लॉक है, तो इसी को कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर हैं, आप देखो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप? वी कैन use loop to repeat code executations. Repeat code for every item is a sequence. For loop and repeat code as a long क्या condition is a true, ignore it. Okay, but next start repeat code as a long as condition. How to exit from the loop? by using break statement और स्कीप समवन इंटरेंस। तो हमने ये पढ़ा है अभी जस्ट
इटरेशंस इनसाइड लूप के लिए हमने कंटिन्यू करते हैं, और ब्रेक के लिए हम ब्रेक करते हैं एग्जिट होने के लिए। राइट लूप इफ ब्लॉक्स एग्जीक्यूट विथ अ ब्रेक। ओके, पास स्टेटमेंट ये भी होता है। इफ द प्रोग्राम systematically, if a block is a required which we not do anything, then we can define that empty block with a pass keyword. Okay, pass if it's empty statement, it's null statement, it's do not anything. If true, ओके, सिंटेक्स एरर, ट्रू पास, वैलिड, ये आप देख सकते हो फंक्शन है, फंक्शन पढ़ेंगे तो इसका सिंटेक्स एरर। यूज़ केस ऑफ पास, अभी हमारा ये प्रोग्राम है, अभी हम समझा दे रहे हैं। डेल स्टेटमेंट है, और क्या है, नोट है, डिफरेंट बिटवीन डेल एंड नोट है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में भी अभी हम बहुत कुछ